आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैलेंस असेसमेंट। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बैलेंस कैसे असेस करते हैं, यानी आज हम व्हाट के साथ वाई भी समझेंगे। बिकॉज एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट का नाम याद करना इनफ नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए मैं ये टेस्ट पेशेंट पर क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस क्या है? बैलेंस का सिंपल मीनिंग है बॉडी के सेंटर ऑफ मास को बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर या उसके अप्रोप्रिएट लिमिट्स में कंट्रोल कर पाना। सिंपल, हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। जब हम खड़े होते हैं, वॉक करते हैं, टर्न करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को रीच करते हैं, तब बॉडी को अपना पोजीशन कंट्रोल करना पड़ता है। इसी एबिलिटी को ब्रॉडली पोस्चरल कंट्रोल या बैलेंस कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंट का बैलेंस असेस क्यों करें? बैलेंस असेसमेंट से हमें पता चलता है पेशेंट सेफली स्टैंड कर सकता है या नहीं, वॉकिंग के टाइम फॉल रिस्क कितना है, पेशेंट को एक्सटर्नल सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, बैलेंस प्रॉब्लम सेंसरी है, मोटर है, वेस्टिबुलर है या कोऑर्डिनेशन रिलेटेड हो सकती है, पेशेंट फंक्शनल एक्टिविटीज़ कितनी सेफ परफॉर्म कर सकता है, ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉल रिस्क आइडेंटिफाई करना। अगर पेशेंट का बैलेंस पुअर है तो फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट प्लान में बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग और सेफली स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करनी पड़ सकती है। बैलेंस किन सिस्टम्स पर डिपेंड करता है? बैलेंस सिर्फ मसल्स का काम नहीं है। बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए मल्टीपल सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। विजुअल सिस्टम, आईज हमें इन्वायरमेंट और बॉडी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वेस्टिबुलर सिस्टम, इनर ईयर का वेस्टिबुलर सिस्टम हेड मूवमेंट और ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सोमैटोसेंसरी सिस्टम, फीट, जॉइंट्स और मसल से इंफॉर्मेशन मिलती है कि बॉडी किस पोजीशन में है और सरफेस कैसी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन इन सब इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके एप्रोप्रिएट पोस्चरल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स और जॉइंट्स को बॉडी को फिजिकली स्टेबलाइज करना होता है। इसीलिए अगर इनमें से किसी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, बैलेंस अफेक्ट हो सकता है। अब असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को सिटिंग में असेस कर सकते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट वीक या सीवियरली इम्पेयर्ड है। सिटिंग बैलेंस क्यों चेक करते हैं? बिकॉज स्टैंडिंग से पहले हमें देखना है कि पेशेंट अपने ट्रंक को कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं। ऑब्जर्व, पेशेंट इंडिपेंडेंटली सिट कर सकता है, सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रंक स्वे कर रहा है, पेशेंट एक साइड लीन कर रहा है, पेशेंट रीचिंग के टाइम बैलेंस लूज करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुड ट्रंक कंट्रोल फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बेड मोबिलिटी, सिटिंग, ट्रांसफर्स, स्टैंडिंग, देन वॉकिंग। अगर सिटिंग में ही पोस्चरल कंट्रोल पुअर है तो स्टैंडिंग और वॉकिंग भी डिफिकल्ट हो सकती है। स्टैटिक स्टैंडिंग बैलेंस, अब पेशेंट को स्टैंडिंग में असेस करते हैं। क्यों? हमें देखना है कि पेशेंट बिना मूवमेंट के अपनी बॉडी को स्टेबल पोजीशन में मेंटेन कर सकता है या नहीं। ऑब्जर्व, फीट पोजीशन, बेस ऑफ सपोर्ट, ट्रंक स्वे, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, नीड फॉर हैंड सपोर्ट, नी एंड हिप कंट्रोल। अगर पेशेंट स्टैंडिंग में कंटिन्यूअसली स्वे करता है तो पोस्चरल कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। आईज ओपन वर्सेस आईज क्लोज्ड, क्यों? ये वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है। आईज ओपन, पेशेंट को विजुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर आईज क्लोज करने पर बैलेंस सिग्निफिकेंटली वर्सन हो जाता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पेशेंट विजुअल इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है या अदर सेंसरी इनपुट्स एडुकेटली कंपनसेट नहीं कर रहे। इस कंसेप्ट को सेंसरी इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। सिंपल एग्जांपल है, अगर डार्क रूम में खड़े हो जाएं तो आपको सडनली बैलेंस मेंटेन करना मोर डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज विजुअल इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो गई है। बट इम्पॉर्टेंट ये है, आइज क्लोज टेस्ट सिर्फ अप्रोप्रिएट पेशेंट और प्रॉपरली सेफ प्रिकॉशंस के साथ परफॉर्म करना चाहिए। बेस ऑफ सपोर्ट, अब पेशेंट के फीट को देखिए। बेस ऑफ सपोर्ट क्या है? बॉडी के वो पॉइंट्स या एरिया जो ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं। अगर पेशेंट बैलेंस के लिए फीट को बहुत वाइड रखता है तो वो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की स्ट्रेटजीज यूज कर रहा हो सकता है। अगर हम बेस ऑफ सपोर्ट को नैरो करते हैं, बैलेंस डिमांड इंक्रीज होती है। इसीलिए वाइड स्टैंस इज इक्वल टू रिलेटिवली ईजियर, नैरो स्टैंस इज इक्वल टू मोर चैलेंजिंग। ये हमें पेशेंट के पोस्चरल कंट्रोल की कैपेसिटी समझाने में हेल्प करता है।